हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल अन अकेडमी एडुकेटर एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। तो हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जिस पर और मेरी क्लासेज होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जिस पर मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना जो एप्लीकेशन है अन अकेडमी वाला, क्योंकि अन अकेडमी पेड के अलावा फ्री क्लासेस भी बहुत देता है, और प्रैक्टिस सेशन तो आपको अन अकेडमी पर इतने सारे मिल जाएंगे कि पूछो मत भैया। ठीक है ना, तो आपको उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे आप मेरी भी क्लास ज्वाइन करना चाहें, बोले सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लो, जो भी आपके नंबर हैं, जैसे 8769062008। इसके अलावा चलो जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर डालने। फिर आप रजिस्टर्ड होने के बाद में सेलेक्ट करना भैया आरपीएससी। आरपीएससी आप लोग सेलेक्ट कर लेना वहां पर, ये ध्यान रख लेना। और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। कोई भी क्लास आप अन अकेडमी की ज्वाइन करें, मान लो खुल नहीं रही है, तो आप ये कोड लगाइए SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा। आप ये कोड लगा दो SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, बाकी आपको मेरी क्लासों की जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है GK अभिषेक खांडल, इस पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास होती है उसका लिंक वहां पर आ जाता है, और आप अच्छे से क्लास को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो अन अकेडमी अपने को वहां पर क्या फीचर्स अवेलेबल कराता है, तो वहां पर आपको डेली तो लाइव क्लास मिल जाती है, लाइव टेस्ट आपके मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से, और सबसे खास बात तो अनलिमिटेड एक्सेस, ये भी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है ना, ये देखो क्विज, लाइव क्लास, PDF, टेस्ट, सब कुछ आपको अन अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे आप लोग फ्री क्लासेस पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है सर, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ध्यान रखना कंप्लीट सिलेबस चाहिए, ठीक है ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, PDF चाहिए, रेगुलर अपने डाउट सेशन चाहिए, तो उसको प्लस वाली क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, प्लस वाली क्लास उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। प्लस की क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या होता है वो सारे देखो, ये प्लस के फीचर्स, क्योंकि अब आपके ग्राम सेवक की वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, तो ये सब अपन वहां पर तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अभी एक ऑफर भी चल रहा है भैया, देखो आप यहाँ पर कि 12+3, मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलेंगे, और अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आपको 28 महीने मिलेंगे। हालांकि 2 साल वाले की रेट 1000 रुपए ज्यादा है, लेकिन बेनिफिशियल प्लान है, क्योंकि मानो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और आपने ले लिया और आपका साल भर खत्म हो गया, तो फिर ये ध्यान रखना आपके वो 2 साल वाला काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई चीज, और भाई सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर साल भर पहले हो गया तो फिर और एग्जाम भी तो है, फर्स्ट ग्रेड भी तो है, तो वो आप मतलब 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। ये कुछ अनअकैडमी को रिव्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना, ये जहां पर आप देख सकते हैं SI को लेकर के रिव्यूज मिले हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों का प्रेम तो होता ही है, तो वो भेज देते हैं, बोले गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई में से मिल गया। वैसे ही रीट वाले बच्चे कहते हैं 50-60 क्वेश्चन आपके उसमें से मिल ही गए, बोले सर, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये ACF वाले बच्चों का है, ये आपके रीट वाले बच्चों का है, कोई कहता है 125 मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसके अंदर आ भी रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते ही हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे बैचेज कोर्सेज कौन से चल रहे हैं या कौन से आने वाले हैं बैच कोर्सेज में, आप देखिए। एक तो 1 अक्टूबर से आपके कांस्टेबल का बैच योद्धा के नाम से लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर से आपके, और योद्धा के नाम से पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया गया है, और प्रज्ञा के नाम से आपके, ध्यान रख लेना, RS
प्री का, और ये अपना प्रैक्टिस बैच एक चालू किया है, RS प्री का प्रैक्टिस बैच। ऐसे ही देखो आप लोग 6 अक्टूबर से RS प्री और मेंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया है। वहीं पर वीडियो का बैच भी 7 अक्टूबर से लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके वीडियो का बैच 7 अक्टूबर से लॉन्च किया है। तो ऐसा नहीं है बोले सर हम तो वीडियो और पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसके अंदर सारा काम हो जाता है। और वो जो सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आपके ये सारे के सारे कोर्सेज अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी पढ़ो, आपकी जो मर्जी है। इसी के अंदर सेकंड ग्रेड ऐड हो जाएगा, जब आएगा तब फर्स्ट ग्रेड ऐड हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? और बोले इसकी फीस कितनी है, तो आप हाँ एक बार ये भी देख लेना। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जैसे MP का व्यापम वाला या RPSC दोनों पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और फीस साल भर की है 7,000, केवल 7,000 रुपए, ध्यान रख लेना। 2 साल की 8,400 रुपए, उसके अंदर भी 10% डिस्काउंट आपको तो देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट के लिए SCAS10 कोड लगाओ, तो ये आपको दिया तो आपके 6,300 तो ये पड़ जाएगी और 7,560 ये पड़ जाएगी। अगर मोटा मोटा कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन आपके 9 रुपए पर डे पर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। इसके बाद में अपन चलेंगे अभी टॉपिक की ओर। तो देखिए अब हम यहां पर बात करते हैं अपने लोकगीत के अंदर एक इंपॉर्टेंट गीत आता है जिसका नाम है आपके केसरिया बालम। बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग, यहां पर इंपॉर्टेंट है केसरिया बालम। एक एक पॉइंट को अपन यहां पर ध्यान से सुनेंगे। केसरिया बालम, अब ध्यान से देखो आप यहां पर केसरिया बालम के बारे में अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो ये ध्यान रखना, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर लिखी है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो देखिए आप लोग यहां पर, वैसे राजस्थान कल्चर में देश नहीं लिखते हैं, देश लिखते हैं, देश, पधारो मारे देश। तो दोनों को ध्यान से सुनिएगा आप। यहां सबसे पहली बात, ये जो केसरिया बालम है, ये केसरिया बालम हमारे राजस्थान का राज्य गीत है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि ये जो केसरिया बालम है, ये केसरिया बालम हमारे राजस्थान का क्या हो जाएगा, तो ये हमारे राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा। एक तो ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखो, ये जो केसरिया बालम है, ये केसरिया बालम हमारे राजस्थान का रजवाड़ी गीत है, क्योंकि राजस्थान को पहले रजवाड़ा कहा जाता था, इसीलिए ये आपके क्या हो जाएगा, तो ये आपके राजस्थान का रजवाड़ी गीत हो जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, ये जो केसरिया बालम है ये राजस्थान का क्या हो जाएगा, रजवाड़ी गीत हो जाएगा। दो बातें क्लियर यहां पर, ठीक है ना, दोनों बातें क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल करके आती है, पहले तो ये ध्यान रखो कि ये राजस्थान का राज्य गीत है। अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, अधिकतर लोग घूमर बता देते हैं, घूमर को बताते हैं, जबकि ध्यान से सुन लेना कि घूमर तो क्या है आपके, तो घूमर तो आपके राज्य नृत्य है, घूमर तो आपके राज्य नृत्य है, ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे घूमर, तो घूमर क्या हो जाएगा, तो घूमर तो राज्य नृत्य है। ऐसे ही देखो संगीत के चैप्टर में एक चीज और पूछ लेता है, संगीत के चैप्टर में पूछता है कि हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो जब राजस्थान के राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो उत्तर होगा आपका अलगोजा। बोलो क्या उत्तर हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा भैया अलगोजा। तो ये ध्यान रख लो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो राज्य नृत्य घूमर हो गया, राज्य वाद्य यंत्र आपके अलगोजा हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखो आप यहाँ पर राज्य गीत कौन सा है, तो जब भी राज्य गीत के बारे में पूछेगा ना तो फिर केसरिया बालम ही उत्तर देना पड़ेगा। और राजस्थान को पहले राजपूताना और उससे पहले रजवाड़ा, तो ये राजस्थान का क्या हो गया, रजवाड़ी गीत हो गया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो केसरिया बालम है ये कौन सी शैली में गाया गया, ये कौन सी शैली में गाया गया, तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके मांड गायन शैली में गाया गया। कौन सी में, तो ये आपके मांड गायन शैली में गाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि केसरिया बालम गीत की शैली कौन सी है, तो केसरिया बालम गीत की शैली आपके मांड गायन शैली है। और अगर आपको पता हो कि जैसलमेर वाला जो क्षेत्र था हम उसको पहले कहते थे मांड,
उसको मांड कहते थे हम। तो ये जो आपके मांड गायन शैली निकली है, ये आपके कहां से निकली है? तो ये आपके जैसलमेर से निकली है। ये जो मांड गायन शैली आपके निकली है, ये आपके जैसलमेर से निकली है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो आपके केसरिया बालम गीत है, इस केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम गाने वाली कौन हो जाएंगी? इस केसरिया बालम गीत को सबसे पहले गाने वाली कौन होंगी? तो इस गीत को सबसे पहले गाने का काम किया था किसने? अल्लाह जिलाई बाई ने, ठीक है ना। सबसे पहले गाने का काम किया था किसने? सॉरी, मांगी बाई। सबसे पहले इस गीत को मांगी बाई ने गाया था, ये ध्यान रख लेना। तो इस गीत को सबसे पहले गाने वाली आपके मांगी बाई, और मांगी बाई कहां वाली? तो ये मांगी बाई उदयपुर वाली, ये मांगी बाई आपके उदयपुर वाली, जिसने इस गीत को सबसे पहले गाया। लेकिन इस गीत को सबसे ज्यादा किसने गाया? तो ये भी ध्यान रख लेना। तो इस गीत को सर्वाधिक गाने वाली, सबसे ज्यादा गाने वाली कौन हो जाएंगी? तो वो भी देखो आप। तो सर्वाधिक गाने वाली आपके हो जाएगी कौन? तो सबसे ज्यादा गाने वाली आपके हो जाएगी अल्लाह जिलाई बाई। बोलो कौन हो जाएंगी? तो सही उत्तर है आपके अल्लाह जिलाई बाई, ये इस गीत को सबसे ज्यादा गाने वाली। समझ गए बात को यहां पर? और ये जो अल्लाह जिलाई बाई है, ये बीकानेर की है। मान लो अपने से पूछ ले कि इस गीत की प्रमुख गायिका कौन है, तो इस गीत की प्रमुख गायिका आपके अल्लाह जिलाई बाई को माना जाता है। इस गीत की जो प्रमुख गायिका है वो आपके अल्लाह जिलाई बाई को माना जाता है। तो देखो सबसे पहले गाने वाली कौन? तो आपके मांगी बाई। सबसे ज्यादा गाने वाली कौन? तो वो आपके अल्लाह जिलाई बाई। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर एक बात लिखी हुई है, पधारो मारे देश। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो पधारो मारे देश है, ये केसरिया बालम गीत की ही एक पंक्ति है। और हमारे राजस्थान के अंदर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, इसको अपन क्या कहेंगे? राजस्थान राज्य पर्यटन निगम। क्या कहेंगे इसको? राजस्थान पर्यटन एवं विकास निगम। इसको अपन कहेंगे राजस्थान पर्यटन एवं विकास निगम। और देखना यहां पर आप लोग, हर राज्य, और राज्य ही नहीं अपितु भारत भी और विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक वाक्य काम में लेता है, अतिथि देवो भव। वैसे ही राजस्थान भी लेता है, हर राज्य लेते हैं। और राजस्थान जो टैगलाइन काम में लेता है वो पधारो हमारे देश। मतलब कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या हो जाएगी? तो वो टैगलाइन आपके हो जाएगी पधारो हमारे देश। ध्यान रख लेना, जिसको अपन पंचवाक्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पंचवाक्य भी कह सकते हैं। तो फटाफट से एक बार इसको क्लियर करो आप, यहां पर फटाफट से क्लियर करो। चलिए साहब, तो ये बात आप लोगों के यहां पर क्लियर हो गई। तो देख लेना आप इधर, तो देखो राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा एक, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पर राजस्थान का रजवाड़ी गीत होगा। कौन सी शैली में गाएंगे? मांड गायन शैली, जो कि कहां से निकली? जैसलमेर से निकली है, ठीक है ना। इस गीत को सर्वप्रथम गाने वाली मांगी बाई, लेकिन इस गीत को सबसे ज्यादा गाने वाली अल्लाह जिलाई बाई। छोटी छोटी बातें हैं, ये भी याद रखना। राज्य नृत्य घूमर और राज्य वाद्य यंत्र आपके अलगोजा। समझ गए बात को? चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो अपने पास में निकल करके आती है एक विशेष बात। ध्यान से सुनना आप लोग। अभी जो मैंने यहां पर दो नाम लिखे, एक तो मांगी बाई और एक अल्लाह जिलाई बाई, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही मांड गायिकाएं हैं। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही मांड गायिकाएं हैं। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि राजस्थान में प्रमुख मांड गायिकाएं कौन कौन सी हैं, राजस्थान के अंदर प्रमुख मांड गायिकाएं कौन कौन सी हैं, कई बार प्रश्न आया है भैया, आरएस तक में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रमुख मांड गायिकाएं कौन कौन सी हो जाएंगी वो देखो आप यहां पर देखते हैं एक बार। तो सुनना, प्रमुख मांड गायिकाओं के अंदर एक तो नंबर 1 और मोस्ट इंपोर्टेंट अल्लाह जिलाई बाई। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके आएगी वो आ जाएगी अल्लाह जिलाई बाई, ये ध्यान रख लेना। एक तो अल्लाह जिलाई बाई का स्थान इसके अंदर आता है। दूसरे नंबर पर जो आपके आएगी वो आपके आ जाएगी मांगी बाई। ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग।
दूसरे नंबर पर आपके जो आएगी वो है आपके मांगी बाई, मांगी बाई का स्थान आ जाएगा। तीसरे नंबर पर देखो आप लोग, तीसरे नंबर पर भैया गौरी बाई का नाम ले लो, तीसरे नंबर पर गौरी बाई आ जाएगी। तो चौथे नंबर पर गौरी देवी, दोनों अलग अलग हैं भैया, चौथे नंबर पर आपके गौरी देवी आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। और पांचवें नंबर पर आपके जमीला बानो और छठे नंबर पर आपके बन्नो बेगम, जमीला बानो और ध्यान रखना छठे नंबर पर आपके आ जाएगी बन्नो बेगम। ये याद रखो आप, छोटी छोटी बातें हैं, काम की बहुत है, लेकिन ये ध्यान रख लेना आप लोग। अगर मैं बात करूं अल्लाह जिलाई बाई की, तो अल्लाह जिलाई बाई को सबसे पहली बात तो अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की है। कहां की है? तो अल्लाह जिलाई बाई आपके बीकानेर की है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं अल्लाह जिलाई बाई को, और ध्यान रख लेना, कहते हैं मरु प्रदेश की कोकिला। क्या कहते हैं? मरु प्रदेश की कोकिला कहते हैं। आई बात समझ में? अल्लाह जिलाई बाई को मरु प्रदेश की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, और सुनो इसके बाद में, ये जो अल्लाह जिलाई बाई है, इधर लिख देता हूं मैं कि अल्लाह जिलाई बाई को 1982 के अंदर महिला पर्यवेक्षक में पूछा हुआ प्रश्न है, महिला पर्यवेक्षक में पूछा हुआ प्रश्न है कि अल्लाह जिलाई बाई को 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रख लेना पहली बात। और दूसरी बात, 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। 2012 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। ये राजस्थान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, मरने के बाद दिया गया था, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो, तो ये तो अल्लाह जिलाई बाई की बात हो गई। फिर मांगी बाई के देखो, मांगी बाई कहां की है? अभी अभी बताया, उदयपुर की है भैया, हटाओ, काम खत्म। गौरी बाई कहां की है? तो गौरी बाई पाली की है भैया, ये भी हटाओ, काम खत्म। ठीक है ना। गौरी देवी कहां की है? इंपोर्टेंट है भैया, गौरी देवी आपके बीकानेर की है भैया। ये जो गौरी देवी है ये आपके बीकानेर की है। और गौरी देवी को क्या कहते हैं? राजस्थान की कोकिला। ये जो गौरी देवी है इसको क्या कहेंगे? तो गौरी देवी को कहेंगे राजस्थान की कोकिला। आई बात समझ में? तो गौरी देवी को राजस्थान की कोकिला कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे मान लो किसी एग्जाम में पूछ ले कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो अधिकतर लोग कहते हैं, ध्यान रखना, लता मंगेशकर, जबकि भारत की कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू। किसको कहेंगे? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। समझ गए मेरी बात को? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना इस बात को, गलती नहीं होनी चाहिए भैया, गलती की तो जगह ही नहीं है अपने पास में। ठीक है ना। चलिए साहब, सरोजिनी नायडू। जमीला बानो कहां की है? तो जमीला बानो जोधपुर की है, वहीं पर बन्नो बेगम जयपुर की है। तो ये आरएस में प्रश्न आया था 5 अगस्त 2018 को कि निम्न में से मांड गायिका है, निम्न में से मांड गायिका है। तो ध्यान रख लेना, वो तो अच्छा हुआ है पूछा, अगर नहीं है पूछता तो सारी याद करनी पड़ती है, तो हो सकता है पूछ ले। तो ये जरूर याद रख लेना। मरु प्रदेश की कोकिला कौन? तो मरु प्रदेश की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई। किस मांड गायिका को पद्मश्री मिला? मांगी बाई को 1982 में। किसको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला? सॉरी, अल्लाह जिलाई बाई को, ध्यान रख लेना, आपके 2012 में। दोनों पुरस्कार, बाकी पुरस्कार ध्यान ही नहीं रखने। ठीक है ना। उदयपुर से कौन? मांगी बाई। पाली से कौन? गौरी बाई। राजस्थान की कोकिला कौन? गौरी देवी। आई बात समझ में? जोधपुर से जमीला बानो और जयपुर से बन्नो बेगम। एक बार फटाफट से क्लियर करो इसको, आप तुरंत क्लियर करो एक बार। चलिए, तो ये अपन ने यहां पर देखा कि भाई अपने कौन कौन सी मांड गायिकाएं है, और ये मांड शैली में गीत गाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि गीतों के अंदर शैलियां भी पूछ लेता है, गीतों के अंदर क्षेत्र भी बहुत पूछता है। ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान विशेष कर रखनी है। लेकिन सारी बातें मैंने कर ली, एक बात मैंने यहां पर नहीं की, और वो क्या है कि केसरिया बालम गीत आपके कौन सी प्रकृति का गीत है? तो ये केसरिया बालम गीत आपके विरह गीत है। किस प्रकार का गीत हो जाएगा? तो ये केसरिया बालम आपके विरह गीत है। और विरह गीत क्या होता है वो भी सुन लो आप लोग, कि विरह गीत होता क्या है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए।
तो विरह गीत की श्रेणी में वो गीत आते हैं जब पति परदेश गया हुआ हो, प्रेमी परदेश गया हुआ हो और प्रेमिका को उसकी याद आती है, पत्नी को उसकी याद आती है। तो जब जब पति परदेश जाए ना, कोई भी गीत हो, जब जब पति परदेश जाए ना, गीत कौन सा हो जाएगा? तो अपने आप ही ध्यान रख लेना, विरह गीत हो जाएगा। तो देख लो, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो भैया पति कहां गया हुआ है? पति परदेश गया हुआ है। तभी तो पत्नी अपने पति को कह रही है कि केसरिया बालम, बालम मतलब पति, आओ नी पधारो मारे देश। समझ में आ गई बात? और अगर समझ में आ गई तो फिर आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक बार फटाफट से मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। केसरिया बालम गीत कौन सी शैली का है? जो परीक्षा में आया हुआ है वो पूछ रहा हूं, मांड शैली का। किस मांड गायिका को पद्मश्री मिला? अल्लाह जिलाई बाई। ये दो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं, ठीक है ना। या यूं भी पूछ सकता है कि मांड शैली में गाया गया राजस्थान का राज्य गीत, तो वो केसरिया बालम। समझ गए मेरी बात को यहां पर? चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई, एक बार फिर से आप फटाफट से क्लियर कर लो, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आगे। तो फाइनली आपको जो मैंने पढ़ाया वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये इसी के साथ में आप जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ में भी और मेरे अभिषेक खांडल फैन क्लब चैनल के साथ में भी। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और इस चैनल को चारों तरफ शेयर कर दो भैया। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, कोई भी फ्री और पेड क्लास लेने के लिए इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। वो कोड जो आपकी जिंदगी बदल दे। समझ गए यहाँ पर? तो चलिए फटाफट से एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। फिर उसके बाद में अपन और वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, एक से बढ़कर एक। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।